हमारे संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद 13। हमारा जो संविधान है उसमें लगभग 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। शुरुआत में जो संविधान लागू हुआ था उसमें अनुच्छेदों की संख्या कुछ अलग थी, ठीक है, लेकिन वर्तमान में संशोधन होकर के 400 से अधिक अनुच्छेद है हमारे संविधान है। उसी संविधान का एक पार्ट है 13। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमें हमारे संविधान में हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, अर्थात मौलिक अधिकार। इनको कोई नहीं सीख सकता। जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राज्यपाल हो, जितने अधिकार एक आम नागरिक के पास हैं उतने अधिकार जो है बड़े बड़े नेताओं के पास हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी है। तो ये 13 हमें ये बताता है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट करता है। अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए। कोई भी विधि जो इन अधिकारों का उल्लंघन करती है, अर्थात जो संसद है वो कानून कोई बनाती है, लेकिन अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसे अमान्य घोषित किया जा सके। अनुच्छेद 13 सुप्रीम कोर्ट न्यायालय को न्यायिक शक्ति प्रदान करता है, जिसके माध्यम से न्यायालय यह सुनिश्चित कर सकता है कि विधि जो कानून बना है वो मौलिक अधिकारों के प्रावधान का अगर उल्लंघन नहीं करता है तो अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जैसे हमें कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है, हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें काम करने की स्वतंत्रता है, हमें कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, हमें अपने वकील से सलाह लेने की स्वतंत्रता है, हमारे पास सवाल पूछने की स्वतंत्रता है, समानता का अधिकार है, रोजगार के लिए रोजगार हम सरकार से मांग सकते हैं। तो ये सभी शिक्षा का अधिकार, ये सभी अधिकार मौलिक अधिकारों में रखे गए हैं। थैंक यू।